एक कथा अचानक याद आई हमको। एक महात्मा थे, वो कुछ नहीं रखते थे अपने पास में, कभी किसी से कुछ लेते भी नहीं थे। हाँ, कोई भगवत वस्तु दे दे तो उसको संभाल लेते थे। किसी भक्त ने उनको गीता जी दे दी। महात्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, गीता जी को उन्होंने स्वीकार कर लिया, रोज पढ़ते थे। कुछ दिनों में संपूर्ण गीता जी का पाठ पूरा हो गया। तभी एक व्यक्ति, उसके अंदर वैराग्य जाग गया था, वो महात्मा जी के पास आया, बोले मुझे अपनी सेवा में रख लीजिए। तो महात्मा जी ने उसको अपनी कुटिया में रख लिया। निष्किंचन महात्मा। एक दिन उनके मन में भाव आया कि हम कुछ तीर्थ यात्रा करने के लिए जा रहे हैं। तो महात्मा तीर्थ यात्रा के लिए जैसे ही निकले तो चेला राम से कह के गए, बोले देखो हमारी कुटिया में है तो कुछ भी नहीं, खाली है पूरी, एक गीता जी हैं बस, यही हमारी संपत्ति है, इनको संभाल के रखना। उसने कहा ठीक है। अब वो गीता जी को संभाल करके रखता था। एक दिन एक चूहा घुस गया कुटिया में और वो गीता जी को कुतरने लगा। उस व्यक्ति ने देखा कि अरे ये चूहा तो हमारी गीता जी को खा जाएगा। उसने मनोविचार किया क्या करें, गांव वालों से पूछा तो गांव वालों ने कहा कि बिल्ली रख लो तो फिर चूहा नहीं आएगा। तो वो कुटिया में बिल्ली ले आए कि बिल्ली के डर से चूहा नहीं आएगा। कुछ दिन तो चूहे नहीं आए, लेकिन बिल्ली बेचारी पतली दुबली होने लग गई, उसको भोजन पानी मिलता नहीं था, सूखने लग गई। व्यक्ति को बड़ी चिंता हुई, उसने गांव वालों से कहा, बोले हमारी बिल्ली तो पतली हो गई, अब क्या करें। बोले इसको दूध पिलाना पड़ेगा तब हिष्ट पुष्ट होगी। तो क्या करें उसके लिए, बोले गैया रख लो। कुछ दिन तो किसी भगत के यहां से दूध आ जाता था, लेकिन कुछ दिन बाद एक गैया और रख ली। अब गैया का दूध उसको बिल्ली को पिलाने लगे। अब महाराज गैया पतली दुबली होने लग गई। अब बोले अब क्या करें। बोले इसके लिए तो भैया फिर एक जो है इसको चारा खिलाना पड़ेगा, इसको भूसा खिलाना पड़ेगा, इसकी सानी करनी पड़ेगी, तब जाकर के सब चलेगा। मैंने विचार करने लगे बड़ा दिक्कत वाला काम है, अब उसके लिए क्या करें। तो बोले एक काम करो, एक दासी रख लो, वही घर को संभाल लिया करेगी, वही गैया की सेवा कर दिया करेगी, दूध निकाल के आपको भी पिला देगी, बिल्ली को भी पिला देगी। ठीक है, दासी रख ली। दासी से प्रेम हो गया तो उससे ब्याह हो गया। ब्याह होने के बाद में 3-4 बालक हो गए। कुछ महीनों बाद, साल बाद महात्मा लौट करके आए। महात्मा जी ने अपनी कुटिया में जीवन में कुछ नहीं रखा, केवल गीता जी रखी थी। आज जब लौट करके आए तो क्या देखा, बच्चे खेल रहे हैं, गैया बंधी हुई है, बिल्ली और बिल्ली के बालक भी डोल रहे हैं वहां पे। और वो जो सेवक था वो अब मोटा ताजा हो गया है और वहां बैठा रोटी पा रहा है, पत्नी भोजन बना रही है। बोले चेला राम, अरे गुरुजी 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 आओ आओ, प्रणाम श्री चरणों में। ये सब क्या किया बेटा तुमने? मैं कुटिया दे के गया था तुमको, एक गीता जी दे के गया था, ये सब तुमने क्या इतना विस्तार कैसे कर दिया? बोले गुरुजी सब गीता जी ने ही करवाया, गीता जी की कृपा से ही सब वैभव बना है मेरा। क्यों, तुमने पाठ किया था क्या? 18 अध्यायों का पाठ किया था? अरे पाठ नहीं किया मैंने, 18 अध्याय देख लिए। बोले कैसे देखे? बोले पहला अध्याय तो बिल्ली है, दूसरा अध्याय गैया है, तीसरा अध्याय पत्नी है, चौथे पांचवें छठवें बोल रहे नीचे सारे अध्याय हैं। गुरुजी समझ गए। बोले गीता जी केवल रखी थी, पढ़ी नहीं थी, पढ़ी होती तो इतना विस्तार नहीं होता। हम लोगों को लगता है कि केवल रामायण जी को पूज लो, भागवत जी को पूज लो, गीता जी को पूज लो, इन्हीं से काम हो जाएगा। नहीं, आप उसका स्वाध्याय नहीं करेंगे, उस पर मनन चिंतन नहीं करेंगे, जो आपके मन में विकार हैं, जो मन में आसक्तियां हैं, वो कैसे समाप्त होगी? पैरासीटामोल घर में रखने से बुखार थोड़ी उतरेगा, उसको पाना पड़ेगा। अदरक घर में रखने से गला ठीक थोड़ी हो जाएगा, उसको कूट के उसका रस लेना पड़ेगा। दूध घर में रखने मात्र से चाय थोड़ी बन जाएगी, बनानी पड़ती है। बाजार से केवल घिया, लौकी, तोरई, टमाटर लाके घर में अब तो सब्जी बन जाएगी, कैसे बने? अपने आप बनानी पड़ेगी। सामग्री घर में लाने से कल्याण नहीं होगा, सामग्री का उपयोग करना आना चाहिए। ये भ्रांति फैला दी है हमारे भारत में। मैं अधिकतर जाता हूं इंटरव्यूज में, मुझसे यही पूछा जाता है कि महाभारत जी रखने से लड़ाई होती है घर में।
अरे किसने कह दी ये बात? और एक बात सुनिए, आप महाभारत घर में नहीं रखते तो कम लड़ाइयां हो रही हैं आपकी। महाभारत ने तो युद्ध को विश्राम किया है। हमारे शास्त्र कहते हैं यन्ने भारत तन्ने भारत। पूरी दुनिया में आप जो कुछ भी देखते हैं, चाहे वो स्वभाव हो, चाहे वो व्यवहार हो, चाहे वो दोष हो, चाहे वो गुण हो, ऐसा एक भी दोष गुण स्वभाव व्यवहार क्रिया नहीं है संसार में जो महाभारत में नहीं लिखी हो। सब लिखा है। कई ऐसे व्यवहार हैं जिनका अभी तक प्रादुर्भाव नहीं हुआ, वो हमारे बच्चे उनके बच्चे देखेंगे। जैसे हमारे दादा परदादाओं ने आज का युग का जो व्यवहार है ये नहीं देखा था। अब कई कई नए नए व्यवहार आविष्कृत हो रहे हैं ना, जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ रहा है। सब लिखा है महाभारत में। और जो महाभारत में नहीं लिखा, हमारे संत जन कहते हैं वो दुनिया में आपको कहीं देखने को मिलेगा ही नहीं। सब कुछ है महाभारत में। महाभारत का छोटा सा अंश है भगवत गीता, जिसने पूरे विश्व को ज्ञान दे दिया। समझो महाभारत कैसा होगा। कल हम लोग द्रौपदी का प्रसंग सुन रहे थे। तत्पश्चात भगवान ने उत्तरा के बालक की रक्षा की। वही बालक परीक्षित हुआ। हमारे पूज्य पिताजी महाराज के गुरुदेव भगवान अनंत श्री विभूषित श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी महाराज, हमारे दादा गुरु, उन्होंने भागवत जी के कई विषयों पर छोटे छोटे किताबें लिखी हैं। वो कहीं प्रकाशित नहीं है, हमारे घर में ही रखी हैं बस। तो कभी कभी मैं देखने का अवसर मिलता है तो मैं उसमें भाव देखता हूं गुरु जी के। तो वहां गुरु जी एक बात को संकेतित करते हैं कि भगवान ने उत्तरा के बालक की रक्षा क्यों की। अच्छा, भगवान बाहर खड़े खड़े भी ब्रह्मास्त्र को नष्ट कर सकते थे, लेकिन ठाकुर जी गर्भ में क्यों गए? गर्भ में जाकर के उस बालक की रक्षा क्यों की? ब्रह्मास्त्र चलाया था ना उत्तरा के बालक पर, बाहर से ही देख देते ब्रह्मास्त्र नष्ट हो जाता। ठाकुर जी भीतर क्यों गए? और वो भी उस गर्भ में गए जिस गर्भ में न जाना पड़े। इसके लिए सारे वेद वेदांत और उपनिषद कहते हैं, सारे पुराण यही तो कहते हैं, ऐसे कर्म करो कभी गर्भ में ना आना। भगवान खुद चटपट घुस गए भीतर रक्षा के लिए। तब हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं, बोले सामान्य बालक होता तो ठाकुर जी बाहर से ही ब्रह्मास्त्र नष्ट कर देते। लेकिन ठाकुर जी ने जब उस परीक्षित के पूरे भविष्य का चिंतन किया तो मन में विचार आया, ओहो ये तो भविष्य में चल करके हमारी कथा का श्रोता बनेगा, क्यों ना ऐसे बालक को गर्भ में दर्शन दिया जाए। इसलिए ठाकुर जी गर्भ में गए। आप लोगों को बहुत आसान लगता है कथा में आना, आप लोगों को बहुत आसान लगता है कि गाड़ी में बैठ के आए, पहुंच गए, कथा में कथा सुन ली। हमको बहुत आसान लगता है कथा करना, वैसे है नहीं, हमको तो नहीं लगता आसान। कोई हमसे पूछे कितनी कठिनाइयां होती हैं कथा सुनाने में। कई बार आपने देखा होगा कि हम आंख बंद करके कथा कह देते हैं 1 आध घंटा तक। क्यों? उस समय किसी श्रोता का कुभाव दिख जाता है। कुभाव मतलब या तो उबासी लेता हुआ दिख गया कोई, या फिर कोई फोन चलाता दिख गया है। ऐसी स्थिति में जब श्रोता दिख जाते हैं तो फिर कथा भूल जाता हूं मैं, इसलिए फिर मैं आंख बंद करके कथा कहता हूं। हम मना क्यों करते हैं कि जब हम मंच पे आए तो हमको स्पर्श मत करो? उसके पीछे कोई और बात नहीं है। ऐसा नहीं कि मेरे अंदर बहुत पुण्य है इसलिए मना कर रहा हूं। मैंने अनुभव किया है कि कई बार लोगों के स्पर्श से हम जितने भावना बना करके आए मंच पे आके सब भूल जाता हूं मैं। आप तो सद्भाव से स्पर्श कर रहे हो, पर किसी का कोई भाव ही नहीं है, वो देखा देखी स्पर्श कर रहा है। इसलिए दूर से प्रणाम करो, आपको ही फायदा मिलेगा, हम कथा अच्छे से सुना पाएंगे। पर जब बहुत ज्यादा लोग स्पर्श कर देते हैं तो मैंने देखा है कि मेरे भाव जितने होते हैं शून्य हो जाते हैं। कथा करना भी बड़ा कठिन है, पर कथा सुनना भी बहुत कठिन है। कथा में बैठना, बैठ करके बहुत देर तक श्रवण करना, और केवल श्रवण नहीं, उसका निर्ध्यासन करना, उसको समझ करके जीवन में उतारना, यह भगवत कृपा के बिना नहीं हो सकता। कथा का श्रोता होना सामान्य बात नहीं है। निश्चित ही यह बात आप लिख लीजिएगा, प्रमाणित है। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में कथा से लगाव करता है, कथा श्रवण कर रहा है, उसने कभी ना कभी ठाकुर जी को देखा है, उसने दर्शन किया है ठाकुर जी का, इसीलिए उसकी रुचि बढ़ रही है। क्यों इतना आनंद आता है सुनने में? क्यों इतना सुख मिलता है आपको? क्योंकि कभी ना कभी आपके जो भीतर चित्त है, आपकी जो आत्मा, उसने कभी अनुभव किया है ठाकुर जी का,
इस जन्म में नहीं तो गर्भ में किया होगा, गर्भ में नहीं तो पूर्व जन्म में किया होगा, कभी तो किया है। तभी आपकी रुचि बढ़ रही है, तभी कथा सुनते सुनते नेत्र सजल हो रहे हैं, कथा सुनते सुनते प्रसन्नता हो रही है, कथा सुनते सुनते रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ये सब विचार, ये सब प्रभाव हमारे ऊपर क्यों हो रहे हैं? क्योंकि कभी ना कभी तो ठाकुर जी का दर्शन हुआ है हमें। कुंती ने भगवान की स्तुति गाई, तत्पश्चात भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति गाई, और फिर भगवान द्वारिका प्रस्थान कर गए। उत्तरा के गर्भ के बालक ने जन्म लिया, और कुछ वर्ष बाद जब भगवान अपनी लीला पूरी करके चले गए, तब पांडवों ने उस बालक को राज्य गद्दी पर बिठा दिया, और पांडव भी स्वर्गारोहण को चले गए। परीक्षित धीरे धीरे बड़े हुए, उनका विवाह हुआ, जन्मेजय आदि पुत्र हुए। अब यहां पर एक बहुत बहुत अच्छी बात है, बताए बटुक जी भी बैठे हैं, कई सारे विद्वान भी बैठे हैं। अधिकतर व्यास कहते हैं, हम भी कहते थे पहले कथा में, कि कलयुग को 5 स्थान दिए, और उन 5 स्थानों में एक स्थान जात रूप मदात प्रभो सोने में निवास दिया। अभी हम इसका विस्तार करेंगे, बस ये कुछ व्यास बैठे हैं सन्मुख, उनको बता रहे हैं। और उसके बाद परीक्षित ने आकर के मुकुट पहन लिया, जिसकी वजह से उनके मस्तिष्क में कलयुग प्रविष्ट हो गया। पर यह कथा भागवत में लिखी नहीं है। परीक्षित जी ने कोई मुकुट नहीं धारण किया, बल्कि श्रीमद् भागवत जी में तो स्पष्ट ऐसा लिखा है कि जब तक परीक्षित जी पृथ्वी पर थे, कलयुग थर-थर कांपता था। कलयुग ने अपना प्रभाव डाला ही नहीं कहीं पर भी। तो फिर कहते हैं, फिर परीक्षित की मति कैसे बिगड़ी? उन्होंने एक संत का अपमान कैसे कर दिया? तो यहां भाव बताया गया, क्षुधा, भूख। इतनी भूख लगी थी उनको, इतनी प्यास लगी थी कि भोजन और प्यास का मारा व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। इसलिए व्यक्ति को अत्यंत भूखा भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अत्यंत भूख जो होती है, कलयुग उस पर भी प्रभाव डाल करके उससे गलत करवा देता है। दो लोगों को भगवान नहीं मिलते। कौन दो लोग? बहुत खाने वाला और बहुत सोने वाला। पहला, जो बहुत खाता होगा और बहुत ज्यादा ही सोता होगा, समय से ज्यादा सोता है। अच्छा देखो, एक हमारे जैसे सोने वाले हैं। हमारे जैसे सोने वाले मतलब जिनकी 4-4, 5-5, 6-6 महीना की नींद बकाया है। कभी कभी नींद आती है तो खूब देर तक सो लेते हैं, पर कभी कभी सो पाते हम। लेकिन एक व्यक्ति करता धरता कुछ नहीं है, पूरे दिन पड़ा रहता है बस, फिर भी उसको इतनी नींद आती है कि रात में सोता है, सवेरे उठता है 10-11 बजे। कोई परिश्रम नहीं करता, कहीं बाहर जाने का उसका काम नहीं, घर में पड़ा रहेगा पूरे दिन, और फिर भी उसको इतनी नींद आती है कि 7-8 घंटे सोता है। ऐसे व्यक्ति को ठाकुर जी नहीं मिलते, जो पारिश्रमिक नहीं है, परिश्रमी नहीं है, और फिर भी सोता है। और दूसरा, बहुत खाने वाला। इसमें भी यही बात आएगी, जो बहुत परिश्रम नहीं करता है लेकिन खाता बहुत है, बहुत खाता है, अधिक मात्रा, भूख से अधिक खाता है। ऐसे व्यक्ति को ठाकुर जी नहीं मिलेंगे। पहला व्यक्ति बहुत सोने वाला, बहुत खाने वाला। और दूसरा व्यक्ति बहुत कम सोने वाला और बहुत ही कम खाने वाला, उसको भी ठाकुर जी नहीं मिलते। क्यों? इसके प्रति ठाकुर जी विचार, पहले वाले के प्रति तो विचार करते हैं, ये मेरी थाली खा जाएगा, और ये सोता ही रहेगा, मोते कब खेलेगा, मेरे संग कब रहेगा, इसलिए ठाकुर जी उसको नहीं मिलते। और दूसरे वाले के प्रति ठाकुर जी विचार करते हैं, जे खुद ना खावे मुंह का खवावे को, ये खुद ही भूखो रहे मुंह का खवावे को। और दूसरी बात ठाकुर जी सोचते हैं, खुद सोवे ना है मुंह भी ना सुन देगो, पूरे दिन जगो रहे तो मुंह परेशान करेगो। हमारे ब्रज के संत कहते हैं, बहुत कम खाना और बहुत कम सोना, बहुत ज्यादा खाना और बहुत ज्यादा सोना, दोनों ही भगवत मिलन में बाधा है। मध्यस्थ रहो, मध्यम रहो। अब आप कहोगे ये मध्यस्थ कैसे पता चले, मध्यम कैसे पता चले? निद्रा कैसी हो? इतनी निद्रा हो जाए कि पूरे दिन फिर भले ही लेटने को भी ना मिले तो भी काम चल जाए, इतनी निद्रा लेने वाला व्यक्ति, और पूरे दिन फिर परिश्रम कर सके, ठाकुर जी से मिलने के लिए परिपक्व है। और इतना भोजन करे कि उससे आलस्य ना आवे, ऐसा व्यक्ति भी ठाकुर जी से मिलने के लिए परिपक्व है।
अपच ना हो, इतना भोजन करे बस। ऐसा व्यक्ति भी ठाकुर। और भैया कछु तो खुद भी अपने आप भी समझ जाए करो, जीवन में कितना सोना चाहिए, कितना खाना चाहिए, इसका थोड़ी व्यवस्था बनाओ और उस अनुसार ठाकुर जी के मिलन के लिए चलो। तो परीक्षित जी महाराज एक दिन विचरण कर रहे थे और विचरण करते हुए उनको कलयुग मिला, जो कि वृषभ यानी कि धर्म के 3 पैर काट चुका था, चौथा पैर काट रहा था। धर्म के 4 चरण हैं, सत्य, दान, दया और पवित्रता। कलयुग में केवल 1 पैर बचा है धर्म का, वो है सत्य। दान, दया और पवित्रता तो खत्म हो चुके हैं। कलयुग में दान नहीं करता व्यक्ति, दिखावा करता है। कलयुग में दया नहीं करता व्यक्ति, एहसान करता है। कलयुग में पवित्र नहीं रहता व्यक्ति, केवल पवित्रता का आडंबर करता है। थोड़ा बहुत यदि बचा है तो सत्य बचा है। सत्य भी बोलता नहीं है, सुनने के लिए सत्य चाहिए। दूसरे से भले ही झूठ बोले पर अपने लिए उसको सत्य चाहिए, इतना सत्य बचा है बस। कलयुग उस चौथे पैर को भी काट रहा है, सत्य को। तभी परीक्षित जी महाराज पहुंच गए, कलयुग को पकड़ लिया, जान से मारने लगे, चरणों में गिर गया, महाराज मुझे स्थान दे दीजिए। तब 4 स्थान प्रदान किए, द्योतम, पानम, स्त्रिय, सोना, ये 4 स्थान पहले प्रदान किए। जुआ, मदिरा पान, भक्ष भक्ष सेवन, पर स्त्री पर पुरुष गमन और हिंसा, लड़ाई झगड़ा, कलेश, इसमें कलयुग का निवास। कलयुग ने पुनश्च याचना की, बोले कि महाराज मेरा परिवार बड़ा है, 1 स्थान और दे दो। तो उसको जात रूप मदात प्रभो, अनीति से कमाया गया धन, 5वां स्थान प्रदान किया। इन 5 स्थानों पर बहुत सावधान रहा कीजिए, कभी भी जुआ में नहीं खेलना है। जुआ का मतलब क्या होता है? धन को दांव पर नहीं लगाना है। यह शर्त लगाना भी एक प्रकार का जुआ है, नहीं लगाया कीजिए। भैया सीधी बात है, किसी की पत्नी को दांव पर लगा दोगे, पति छोड़ेगा आपको? और वो भी पति कौन है? जगत नियंता, जगदाधार, जगदीश्वर, त्रिलोकीनाथ, उनकी पत्नी है लक्ष्मी। आप लक्ष्मी को दांव पर लगा दोगे, नारायण प्रसन्न रहेंगे आपसे। भागवत जी में वर्णन है कि जुआ खेलने वाला व्यक्ति लक्ष्मी को असद स्थान पर प्रयोग करने वाले व्यक्ति से पंचदेव सदैव नाराज रहते हैं। कई बार हमने देखा कि जुआ खेलने वाले व्यक्ति प्रारंभिक स्थिति में बहुत धन कमा लेते हैं, बहुत ऐश्वर्य भोग लेते हैं, सब सुख संपत्ति होती है। एक बात याद रखिएगा बंधुओं, बहुत ध्यानपूर्वक सुनो। असद क्रिया करने वाला व्यक्ति, बहुत ध्यान से सुनिएगा, असद क्रिया करने वाला व्यक्ति दूषित क्रिया करने वाले व्यक्ति के लिए एक निधान बनाते हैं भगवान। क्या? जैसे भगवान दिखते हैं कि गलत कर रहा है, तो उसके इस जन्म के एवं उसके आगामी जितने जन्म हैं एवं पूर्व के जन्मों के जितने भी पुण्य हैं, जितने भी सुख हैं, जितनी भी समृद्धियां हैं, सब एक साथ ठाकुर जी उसको देकर के भुगवाते हैं। जल्दी इसका कोटा खत्म करो, जल्दी जल्दी इसको खवाओ। समझ में आई बात? थोड़ा और समझो। मान लीजिए कोई व्यक्ति है और वो गलत काम करता है, पाप करता है, वो सब क्रिया करता है जो वेद विरुद्ध है। ठाकुर जी एक आध बार तो प्रयास करते हैं कि सुधर जाए, लेकिन वो एक आध बार में भी जब नहीं सुधरता है तो ठाकुर जी कहते हैं ठीक है, तो अब इसका स्वभाव बन ही चुका है, इसको पाप करना ही है, इसको गलत करना ही है, तो फिर इसके जन्म में, इसके जीवन में जितने भी सुख समृद्धियां आने वाली हैं एक संग सब इसके जीवन में दे दो। उसके पास धन भी आ जाएगा, उसके पास संपत्ति भी आ जाएगी, वो जो चाहेगा उसको मिलने लग जाएगा। लेकिन वो यह नहीं समझ पाता है कि मेरा खाता खत्म किया जा रहा है जल्दी जल्दी। एक साथ सब भुगवा करके फिर ठाकुर जी उसको ऐसा गिरते हैं, ऐसा गिरते हैं, जैसे उसका शून्य हो जाता है खाता, फिर वो जीवन में उठ नहीं पाता। इस जीवन में नहीं, कितने जन्मों तक नहीं उठ पाता। और भक्ति करने वाले के साथ उल्टा होता है। जैसे ठाकुर जी देखते हैं तिलक लगाने लग गया, कंठी पहनता है, माला जप करता है, नित्य हरिनाम संकीर्तन करता है, कथा श्रवण करता है, तो ठाकुर जी कहते हैं इसके जीवन में जितने दुख आने वाले हैं, इसके अनेक जन्मों में जितने दुख आने वाले, सब भुगवा के इसके सारे खाते खत्म करो दुख के। और एक साथ ठाकुर जी भुगवा भुगवा करके सब नष्ट कर देते हैं, शून्य कर देते हैं। और जैसे ही उसका खाता शून्य होता है, ठाकुर जी आकर के उसको हृदय से लगा लेते हैं। कभी कभी बंधुओं एक बात कहे हम, कभी कभी आप जो चाहते हो वो होने लग जाता है, सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा चल रहा है, और इसके बदले में आप ये भी जानते हो कि आप पाप करते हो,
आप वो सब क्रिया करते हो जो वेद विरुद्ध है, जो शास्त्र विरुद्ध है, और फिर भी आपके साथ सब कुछ अच्छा अच्छा होता है, तो संकेत समझ लेना खाता खत्म किया जा रहा है अच्छाई का। और जिस दिन कंठी माला पहनो, तिलक धारण करो, गुरु मंत्र ले लो, नाम जप करना प्रारंभ कर दो, तैयार हो जाना। अब ठाकुर जी हमारे बुराई के, हमारे जीवन के आने वाले दुखों के, कष्टों के, आर्तों के जितने भी विपत्तियां हैं सब अब भेजेंगे। हमको उसको निवृत्त करना, उससे नष्ट करना, उससे निकलना है, घबराना नहीं है। क्योंकि कई बार लोग मिलने आते हैं तो मुझसे कहते हैं कि वो देखो महाराज जी इतना पाप करता फिर भी उसके जीवन में इतनी प्रसन्नता। अरे आपको नहीं पता है, उसका खाता खत्म हो रहा है अच्छाइयों का। इसलिए कभी कभी जीवन में रुकावटें आना, कभी कभी जीवन में एंजाइटी आना, डिप्रेशन आना, चिंताएं बढ़ना, थोड़ी थोड़ी परेशानियां आना, इनसे समझा करो कि नहीं हमारा जीवन ठीक चल रहा है और कुछ हो ही नहीं रहा है। 5 साल हो गए, सब बढ़िया ही बढ़िया चल रहा है, कुछ कोई दिक्कत ही नहीं आती, कभी कोई रुकावट ही नहीं आ रही, कभी चिंता ही नहीं हो रही, कोई परेशानी ही नहीं आ रही। घबरा जाना, हे नाथ जरूर आप कुछ भयानक करने वाले। समुद्र में जब सुनामी आने वाली होती ना, लहरें धीमी कर देता है समुद्र, शांत हो जाता है समुद्र और धीरे धीरे पीछे जाने लग जाता है। तो किनारे वाले लोगों को लगता है अरे ये तो अंदर जा रहा है, और अंदर चलो, और अरे ये तो अंदर जा रहा है, अरे शांत हो गया, देखो लहरें ही नहीं आ रही हैं। और फिर अचानक से एक ऐसा ज्वार भाटा आता है, सब नष्ट कर जाता है। सुनामी देखी है कभी आपने? भोपाल में काय को आएगी सुनामी? समुद्र ही नहीं है। हमने सुनामी तो नहीं देखी, पर सुनामी के बाद का समय देखा। 2004 में आई थी भारत में। हम गए थे चेन्नई, छोटा सा था मैं। उसके बाद सुनामी के बाद का समय। और कभी देखना हो ना तो कभी रामेश्वरम जाइए, और रामेश्वरम दर्शन करके फिर आप जब धनुषकोडी जाएंगे तो बीच का जो मार्ग है वहां देखेंगे दोनों तरफ समुद्र है, इधर भी समुद्र था, बीच में रास्ता। तो वहीं एक गांव हुआ करता था किसी समय पर, वो सुनामी में आज भी पूरा गांव वहां दिखता है, टूटे हुए घर, बहुत भयानक। हमारी कथा अभी रामेश्वरम में, हम साल भर में एक ही राम कथा करते हैं बस। वो भी एक परिवार है, उन्हीं को ही दे रखी है। उन्होंने संकल्प लिया 12 ज्योतिर्लिंग में कराने का, तो पिछले साल सोमनाथ में हुई, इस साल रामेश्वरम में, अगले साल देखो कहां होगी। 12 ज्योतिर्लिंगों में हर साल तो है 25 दिसंबर से रामेश्वरम। और भरत चरित्र पर कथा है, केवल श्री भरत जी का चरित्र। हमारा अभ्यास तो कम है मानस जी पर, लेकिन कई बार जिसको भोजन बनाना नहीं आता ना, कभी कभी रसोई में घुस जाए और कुछ बन तो अच्छा बना जाता है। और कई बार परिपक्व व्यक्ति जो हमेशा ही बनाता है, कई बार उससे भी बढ़िया नहीं बनती सब्जी। तो हम अपनी कथा की प्रशंसा नहीं कर, अपने भाव की प्रशंसा कर रहे हैं। हमको राम कथा का इतना अभ्यास नहीं, पर जब हम बोलने बैठते हैं ना तो इतना आनंद। सोमनाथ की घटना है, सोमनाथ में जब कथा थी, पहली बार राम कथा की, तो हमने कहा भाई हम हर दिन एक पात्र के ऊपर बोलेंगे। एक दिन सीता जी के ऊपर बोले, एक दिन शत्रुघ्न जी के ऊपर बोले, एक दिन लक्ष्मण जी के ऊपर, हनुमान जी के ऊपर, आदि आदि सबके ऊपर एक एक दिन का प्रसंग रखा था। जिस दिन भरत जी का चरित्र था तो मैं कक्ष में पढ़ता था पूरे दिन, मैं मिलता नहीं था वहां किसी से, पढ़ता था और कथा करता था। तो जो भरत चरित्र हम पढ़ रहे थे, आज भी स्मृति में आता है वो सब भाव। अपने बिस्तर की रजाई में घुस के रोया, मैं इतना रोया कि मैं बस ये बोलूं संग वालों से, आज कथा मैं नहीं कर पाऊंगा। मैंने कि जो चरित्र पढ़ने में इतना भाव दे रहा है उसको हम कैसे सुनाएंगे। पर वास्तव में मानस जी, रामचरित्र मानस सामान्य नहीं है, अद्भुत। और उसको कोई भावजन्य व्यक्ति सुने और भावजन्य व्यक्ति सुनाए तो ही मानस जी को न्याय मिल पाएगा, नहीं तो नहीं। तो कहां से कहां बात पहुंच गए, सुनामी से रामेश्वरम से धनुषकोडी से मानस जी से सोमनाथ, पूरी भारत यात्रा करवा लाया आपको। तो 5 स्थान, द्यूतम, पानम, स्त्रिय, सोना और अनीति से कमाया गया धन। इन 5 स्थानों पर बहुत सावधान रहा कीजिए। धन को कभी भी गलत प्रयोग में मत लगाइए। धन का गलत प्रयोग क्या है?
आपके धन देने से अगर किसी जीव की हिंसा हो रही है वो गलत है। आपके धन देने से किसी के आत्मसम्मान पर बात जा रही है, किसी का परिवार नष्ट हो रहा है, वो गलत है। आपके धन देने से कोई व्यक्ति व्यसन की ओर अग्रसित हो रहा है, वो धन का गलत व्यय है। आपके धन देने से गलत व्यक्ति अपने सही मार्ग को छोड़ करके गलत मार्ग पर जा रहा है, वो धन का व्यय गलत है। कुपात्र दानाच भवे दरिद्रम दरिद्र भावेन करोति पापम पाप प्रभावा नरकम प्रयाते पुनर्दरिद्री पुनरेव पापी। सोच विचार करके धन का व्यय किया कीजिए। दूसरा, पानम, मदिरा पान करना, भक्ष सेवन करना, जीव हिंसा करके खा जाना, तंबाकू खाना, सिगरेट पीना और दुनिया भर के नशीले पदार्थों को अपने मुख पर धारण करना, ये सब पाप है। आप तांबूल सेवन कर सकते हैं, तांबूल मतलब सुपारी प्रसाद की ले सकते हो, पान खा सकते हो, मीठा आप ठाकुर जी को निवेदित करके जल आदि का सेवन कर सकते हो, शिकंजी पी सकते हो, आदि आदि। अब हम सीधा संकेत, आपको पता ही हम कहां कर रहे हैं, वो नहीं करना चाहिए। कई जगहों पे तो भगवान का प्रसाद बता करके भी कह दिया जाता है कि इसको ले लीजिए, ठाकुर जी का प्रसाद है। नहीं, प्रसाद के रूप में भी स्वीकार नहीं करना। कोई देवी देवता नहीं पाते। ये मानव अपने जीव के स्वाद के लिए कुछ भी करता है। बताओ, महादेव को यूं बता देते हैं महादेव ऐसा, अरे महादेव को अगर विजया का भोग लगता है तो महादेव और भी तो बहुत कुछ भोग लगाते हैं, वो भी लगाओ। महादेव तो विष का भी भोग लगाते हैं। महादेव तो नीलकंठ भी है, महादेव तो गले में सर्प पहन के भी रहते हैं, महादेव तो हिमालय -30 डिग्री सेल्सियस में बागंबर पहन के रहते हैं। वो सब करके दिखाओ ना जो महादेव और भी करते हैं। देवताओं की तुलना में फिर वो सब क्रिया नहीं करनी चाहिए जिससे आपके जीव के स्वाद या आपकी मनवांछित इच्छा पूरी हो रही हो, पाप लगेगा। सही बता रहे हैं, जो महादेव का नाम लेकर के जीवन भर नशा करता है, उसकी मृत्यु के बाद शमशान से ही त्रिशूल लेके भागते होंगे महादेव उसके पीछे। तुझे बताऊं मैं, पहले मेरे नाम पर जाने क्या क्या करके आया। ये क्यों नहीं सुना तूने कि महादेव 24 घंटा राम नाम ध्वनि के चिंतन में रहते हैं? वो क्यों नहीं किया? महादेव पार्वती जी को बैठा बैठा करके कथा सुनाते हैं, अमर कथा सुनाते, ये क्यों नहीं किया तेने? महादेव ने अपनी जटा से पूरे विश्व को पवित्र करने वाली गंगा जी को प्रकट करके, आई तो वो ब्रह्मलोक से हैं, आई तो वो विष्णु लोक से हैं, पर महादेव के जटा से ही तो पृथ्वी पर आई हैं। महादेव जैसे उच्च कोटि के बन तो जाओ। भैरव बाबा के नाम पे कुछ भी कर रहे हैं, देवियों के नाम पे वहां भोग लगता है, खा लो, ये कर, कुछ नहीं। व्यसन प्राधान्य जो देवों को पूजते हैं ना, और देवताओं की पूजा के बाद फिर व्यसन को अपने उपभोग में लेते हैं। ठीक है, कहीं पर विधान है कि देव को अर्पित करना है, किसी के गणों को अर्पित करना है, लेकिन उसके प्रति आपकी भावना फिर क्या, वो प्रसाद रूप में हम भी ले लें, इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। एक बार मैं कहीं कथा में बोल रहा था कि किसी व्यक्ति के ऊपर देवी देवता नहीं आ सकते, गण आ जाते होंगे। भैया सीधी बात है, प्रधानमंत्री किसी व्यक्ति को विशेष को परेशान नहीं करता, उसके नीचे रहने वाले, नीचे बैठने कुर्सी वाले परेशान कर देते होंगे। प्रधानमंत्री किसी को फोन करके नहीं कहेगा रुक जा बेटा, रात में गुंडे भेज रहा हूं तेरे पास ना। उसके नीचे बैठने वाले, जिनकी बातें प्रधानमंत्री को पता ही नहीं है कि वो कहां क्या करते हैं, वो परेशान करते हैं। भैया आदिदेव जितने भी हैं, ये सब तो कृष्ण चिंतन में इतने व्यस्त रहते हैं, इन पे समय आपको परेशान करने का। उनके नीचे जो छोटे छोटे गण बैठे रहते हैं, वो जरूर परेशान कर देते होंगे। कभी देवी देवता आपको परेशान नहीं करते, आपके ऊपर नहीं आते, आप पर हावी नहीं होते। उनके गण जरूर कोई लीला कर देते होंगे, वो बात अलग है। पर हमको 9 साल हो गए कथा करते करते, हमारे सिर पे क्यों नहीं आ रहे देवता? विवाह के पश्चात एक पतिव्रत धारण करो, और उसमें करना कुछ ज्यादा नहीं है, केवल एक ही काम करना है। क्या? जिससे आपके साथ फेरे हुए हैं,
जिससे आपका पाणी ग्रहण हुआ है, अब वो सर्वशिवन। संसार का सबसे बड़ा व्रत यही है, इससे बड़ा व्रत कोई नहीं हो सकता। और जिसने ये व्रत पूर्ण रूपेण पालन कर लिए, वो उसकी सारी एकादशी हो गई, उसके सारे मंगलवार हो गए, उसके सारे सोमवार हो गए, उसके सारे प्रदोष हो गए। हाँ, वो बात अलग है, उसके बाद भी वो रखे एकादशी आदि के व्रत, वो अच्छी बात है, पर यह व्रत धारण करना सामान्य बात नहीं है। ऐसा व्यक्ति, ऐसी माताएं पूजनीय हैं, वंदनीय है। इसलिए कलयुग का तीसरा स्थान बताया गया पर स्त्री पर पुरुष संग, और चौथा हिंसा। अगर आपको पता है कि कोई ऐसी बात हुई है कि सामने वाला मुझसे कुछ गलत बोलेगा, आपको प्रयास करना चाहिए कि अपनी गलती स्वीकार करके आप उस बात को समाप्त करो। पर मानव का स्वभाव कैसा होता जा रहा है, गलती करके जब पकड़ा जाता है तो उल्टा और लड़ता है कि नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। व्यक्ति जब अपनी गलती को छुपाने के लिए युद्ध करता है, लड़ता है, वही कलेश बन जाता है, वही फिर लड़ाई बन जाता है, वही झगड़े में परिवर्तित हो जाता है। हमारे महाराष्ट्र के बहुत बड़े संत हुए विनोबा भावे, वो कहते थे मानव का सबसे बड़ा सद्गुण क्या है। उनसे किसी ने पूछा कि मानव का सबसे बड़ा सद्गुण क्या है, तो विनोबा भावे कहते हैं अपने अवगुण को स्वीकार करना, ये सबसे बड़ा सद्गुण है। जिस व्यक्ति के अंदर स्वीकारीकरण नहीं है, उस व्यक्ति के अंदर एक नहीं अनेक अवगुण होंगे। लेकिन जो स्वीकार कर लेता है कि हाँ, ये मेरा अपराध है, मेरी गलती है, ये मुझसे हुआ है, समझ जाना कि वो व्यक्ति सद्गुण युक्त है, उसके अंदर और भी गुण आ सकते हैं। और अंतिम कलयुग को स्थान जो प्रदान किया गया वो है बिना मेहनत के कमाया गया धन, अनीति से कमाया धन, उसमें कलयुग रहता है। ये 5 स्थान है, इनसे बचिए। धन को असद जगह मत लगाइए, कुछ भी उल्टा सीधा खाइए पिए मत, पर स्त्री पर पुरुष संग मत कीजिए, हिंसा मत कीजिए, और बिना मेहनत के धन मत कमाइए। ये 5 काम आपने कर लिए, आप किसी तपस्वी से कम नहीं हो। आप कलयुग में रहते हुए भी सतयुगी माने जाओगे, आप कलयुग में रहते हुए भी द्वापर युग के ही माने जाओगे, आप कलयुग में रहते हुए भी भगवत प्राप्ति कर लोगे। इन 5 क्रियाओं से बचो। 5 स्थान प्रदान करने के बाद में कलयुग को छोड़ करके परीक्षित जी वापस गए, और परीक्षित जी एक दिन आखेट को वन में गए तो फिर उनसे एक अपराध बन गया। एक संत के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। क्यों? क्योंकि संत समाधि में बैठे थे और परीक्षित ने जाकर के जल की याचना की। संत ने अनसुना किया, अनसुना नहीं किया, वो समाधि में थे, उनको सुनाई दिया नहीं। 2 प्रकार की समाधि होती है, एक होती है सामान्य समाधि के, नेत्र बंद करके बैठे हैं और बाहर की प्रक्रिया से आप पर अनुभव होता है, आपके ऊपर भी उसका असर होता है। और दूसरी होती है त्राटक समाधि। त्राटक समाधि में नेत्र बंद हो जाते हैं, श्वास रुक जाती है और मन, चित्त, आत्मा, देह छोड़ करके कहीं और चला जाता है। ऐसी त्राटक समाधि कर रहे थे कौन? शमीक ऋषि। तभी वहां पर परीक्षित जी ने जाकर के जल की याचना की, पर संत ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया, तो अपना अपमान जान करके परीक्षित ने गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, जिसके कारण शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप दिया। परीक्षित को जैसे ये बात पता चली कि मुझे 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, एक बात बहुत ध्यान से सुनो बंधुओं, वैष्णव का ये स्वभाव स्वरूप होता है कि अपने जीवन में आने वाले आर्त के ऊपर वो विचलित नहीं होता। भगवान ना करे कभी डॉक्टर ने आपसे कुछ ऐसा बहुत गंभीर बीमारी बता दी आपको, आपके अंदर अगर वैष्णवता होगी ना तो आप परेशान नहीं होगे। आप चिंतन करोगे ठीक है नाथ, इसका मतलब यह था कि अब मैं अपने कर्तव्यों को विश्राम कर दूं और अपना शेष जीवन जो है आपके भजन भाव में लगा करके और संपूर्ण अपने जीवन की जो गलतियां हैं उन सबको सुधार करके अब मैं आपकी प्राप्ति कर लूं। ये तो रही तन की स्थिति, और भी कुछ पता चले जीवन में, कुछ ऐसा घटना घटी कि जिससे विचलित हो गया पूरा परिवार, पर आप विचलित नहीं हुए। आप मन में विचार करने लगे ठाकुर जी सब मंगल करेंगे, निश्चित है कि आप वैष्णव हो। हमारे लिए बहुत छूट दी, हमारे संघ के सब लोग सोते थे आराम से, बस हमारे लिए नियम लगा दिया आपको तो 4:30 के बाद उठना ही पड़ेगा। और उठते ही नियम क्या है बोले, पहले अपने कक्ष के
स्नान घर में स्नान करो, उसके बाद गंगा जी में स्नान करो रात्रि, सुबह ही सुबह। और सूर्य उदय से लेकर के सूर्यास्त तक मौन रहना है, बोलना किसी से भी नहीं है, किसी को स्पर्श नहीं करना है, किसी से स्पर्श लेना नहीं, सिले हुए वस्त्र नहीं पहनने हैं, शोभ क्रिया आदि कुछ करनी नहीं है। केवल कथा में बोल सकते हो और सूर्यास्त के बाद बोल सकते हो। त्रिकाल स्नान करना सुबह, मध्य और शाम को। बहुत नियम थे, तो कई लोगों ने साथ छोड़ दिए। कई घर के परिवार के बड़े लोग मना करने लगे, ऐसे कथा करने क्यों जा रहे हो, क्या दिक्कत है, बढ़िया 7 दिन की कथाएं करो। लेकिन मुझे वो अनुभव करना था कि वो क्रिया कैसी होगी। और फिर जब कथा में हमको कोई बाध्यता नहीं होगी, स्वच्छंदता मिल जाएगी बोलने की, तो 1 महीना देखेंगे कहां तक पहुंचे। तो 1 महीना में भी बहुत जल्दी करने पर प्रहलाद चरित्र तक ही पहुंचे। प्रहलाद चरित्र भी इसलिए हो गया क्योंकि महाराज जी ने लास्ट के 2 दिन आज्ञा की, अब थोड़ा जल्दी आगे कृष्ण जन्म तक पहुंच जाएं। तो प्रहलाद चरित्र तक कथा हुई, पर अंतिम दिन कृष्ण जन्म हो गया। उस दिन भी पूरी नहीं हुई। अब महाराज जी हमसे कह रहे हैं अब चातुर्मास कथा करो 4 महीना। मैंने महाराज जी अब ये तो बाद में करेंगे, कभी समय मिले। लेकिन हम एक बात बताना चाह रहे हैं कि श्रीमद् भागवत पूरा जीवन भी यदि हम करते रहेंगे ना, तो भी पूर्ण नहीं हो पाएंगे, ऐसी अद्भुत है। पूर्ण केवल श्री कृष्ण हैं। हम मानव जो भी करेंगे वो तो उसमें तो थोड़ी अपूर्णता ही रहती है, उसमें हम कभी पूर्ण नहीं हो सकते। और एक बात मैं कभी कभी मन में विचार किया करता हूं कि अपूर्णता बहुत अच्छी होती है। कई बार सब चीज पूर्ण नहीं होनी चाहिए, थोड़ा अपूर्णता का अनुभव जीवन में बने रहना चाहिए। चाहे वो संबंधों में हो, चाहे वो धन कमाई में हो, चाहे वो आपके कर्म में हो, चाहे वो संसार की किसी वस्तु में हो, चाहे भक्ति में हो, अपूर्णता सदैव लगती रहनी चाहिए। जिस व्यक्ति को यह अनुभव होने लग जाता है कि अब तो मैं पूर्ण हो गया, वो फिर दोबारा प्रयास नहीं करता उससे आगे। इसलिए अपूर्णता अच्छी। मां ने अगर घर में सब्जी किसी दिन बहुत बढ़िया बना दी और पूरे घर ने प्रशंसा कर दी, पति देव तो, बच्चे तो, मेहमान तो अगली बार मां से आप कहोगे कि वैसी बनाओ, तो वैसी बन नहीं सकती। क्यों? पिछली बार सबने उनको पूर्णता का अनुभव करा दिया था। और वही मां अगर थोड़ी सब्जी ठीक ठाक ना बने, बच्चे के मां अब की बार मजा नहीं आया आदि, अपूर्णता रहती है। फिर वो दोबारा जब प्रयास करके बनाती है तो अच्छी बनती है। क्यों? पिछली बार अपूर्णता का अनुभव हुआ था। इसलिए जीवन में किसी भी स्थिति में सही थोड़ी अपूर्णता रहनी चाहिए, और विशेष रूप से भक्ति में। भक्ति में अपूर्णता कैसी? अगर आपको ऐसा लगा कि मैंने तो बहुत कथा सुन ली, मैंने तो बहुत भजन कर लिया, बहुत त्याग कर दिया, बहुत तपस्या कर ली, बहुत नाम जप लिया, श्री जी कभी प्राप्त नहीं हुई। श्री जी उसी को ही प्राप्त हुई हैं। ठाकुर जी का अनुग्रह उसी को ही प्राप्त हुआ जिसने सदैव अपने आप को अपूर्ण ही समझा। सूरदास जी महाराज 1.25 लाख श्लोक 1.25 लाख पद लिखना चाहते थे, 1 लाख ही पूर्ण हुए, तभी ठाकुर जी की प्राप्ति हो गई। बाकी के 25,000 पद जो थे वो ठाकुर जी ने किए। भक्ति में यदि आप अपूर्णता भजन में नहीं रखने की, मतलब ऐसा नहीं कि ठाकुर जी को आधो श्रृंगार कियो, आधो पूर्ण छोड़ दियो। महाराज जी कह रहे थे अपूर्णता रखो, 108 में से आधी 50 माला करी, आधी छोड़ दें, ऐसी अपूर्णता नहीं करनी है। अपूर्णता मतलब मन में कभी संतुष्टि मत लाना अपने भजन से, अपने भाव से। संसारी व्यक्ति भी जो यहां बैठे हैं, जिनको संसार से ही मतलब है, उनके लिए भी ये एक सूत्र है, संसार में भी अपूर्णता का अनुभव करो। अपूर्णता ही पूर्ण की ओर और बढ़ाता है और आगे लेके जाता है। तो कहीं ना कहीं कथा के क्रम जो इतने 7 दिन में सूक्ष्म रह जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपूर्णता का अनुभव कराते हैं हृदय में, और उसी अपूर्णता से फिर अगली कथा में कुछ पूर्ण आता है, कुछ विशेष आता है।
तो आज ठाकुर जी का मंगल जन्मोत्सव है, कथा क्रम भी बहुत है। हम आप सब लोग बस चलेंगे। आज मंच पर विराजमान दोनों महापुरुष रोहतक से पधारे हुए हमारे पूज्य महाराज जी, और साथ ही हापुड़ से ही श्री राम मंदिर से महाराज जी भी आए हैं। आप दोनों को भी बारंबार वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। अब हम थोड़ा सूक्ष्म में कथा क्रम को लेके चलेंगे, तो कहीं कहीं बीच में थोड़ी भागेगी गाड़ी, समझ जाना सब लोग। और बाकी अगर कोई प्रसंग में मन लग गया, आंख बंद हो गई, तो फिर हमें कोई नहीं रोक सकता। फिर तो कृष्ण जन्म 12 बजे भी हो सकता है रात को। सौनकादि ऋषि बैठे हैं, सूत जी महाराज कथा सुना रहे हैं, और कथा श्रवण कराते कराते सूत जी महाराज ने श्रीमद् भागवत की रचना का विषय उठाया कि श्रीमद् भागवत की रचना क्यों की वेद व्यास जी ने। जब वे 18 उप पुराण, 17 महापुराण, 4 वेद आदि लिखी चुके थे, महाभारत की रचना हो गई थी, भागवत की आवश्यकता क्यों थी? वही बात जिससे अभी हमने कथा का प्रारंभ किया कि वेद व्यास जी महाराज अपूर्णता का अनुभव कर रहे थे। वेद व्यास जी को ऐसा लग रहा था कि मैंने जो कुछ भी लिखा, इससे मेरा जो सिद्धांत है वो सिद्ध नहीं हो रहा है। सब लोग इधर देखना, बहुत ध्यान से कथा सुनो। वेद व्यास जी के मन में ये भावना थी, मुझे मानव कल्याण करना है, ऐसा कुछ लिखना है जिसके आश्रय में जाकर के मानव अपना कल्याण कर सके। मानव कल्याण क्या होता है ये कल हमने बताया था। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस चक्र से बच पाना ही मानव कल्याण है। मतलब पुनः इस धरती में, पृथ्वी पर ना आना, यही मानव कल्याण है। लेकिन एक बात कहें, कई जगह शास्त्रोक्त बात और हमारे ब्रज के भाव मेल नहीं खाते। हमारे ब्रज में यदि जाओगे, ब्रजवासियों से, बिहारी जी की गली में रहवे वाले ब्रजवासी ते पूछो, गोकुल में रहवे वाले ब्रजवासी ते पूछो, बरसाने में रहवे वाले ब्रजवासी ते पूछो, बोले दोबारा आओगे धरती पे? बोले काय कुन आएंगे, जरूर आवेंगे, फिरते आवेंगे, यही ब्रज में आवेंगे, यही बरसाने में आवेंगे, यही नंदगाम में आवेंगे। हमारे ब्रज के भाव कहीं ना कहीं शास्त्रोक्त बातों से कभी कभी हट जाते हैं, और वो भी वही बात हटती है शास्त्रों से जहां प्रेम प्रधान होता है, प्रेम की मात्रा ज्यादा होती। जय हो मैया। टॉफी आई है सबके लिए, बटेंगी। एहो विधि ना तो पे अचरा पसार मांगू, जन्म जन्म दीजो याहि ब्रज बसवो। अहिर की जात समीप नंद घर, एहो विधि ना तो पे अचरा पसार मांगू, जन्म जन्म दीजो याहि ब्रज बसवो। भैया, ब्रज को बसवे वारे, ब्रज को भजवे वारे, वे तो अपने देह को त्याग करके ब्रज में ही चले जाएं। वैसे एक कॉन्सेप्ट सुनाया जाता है, बताया जाता है कि गोलोक धाम है, गोलोक धाम जो है वो वृंदावन ही है, वृंदावन को भजे वारे गोलोक धाम जामे। पर हमारे ब्रज के कई आचार्यों के पद सुनकर के ऐसा लगता है ब्रज को भजे वारे दोबारा ब्रज में ही आ जाएं, और नैकाद यदि कमी रह जाए तो ब्रज में आमे, और यदि पूर्णता से ब्रज को भज लेते हैं तो निज ब्रज में चले जाते हैं। निज ब्रज, जिस ब्रज में संसार का प्रवेश नहीं है, वो निज ब्रज वृंदावन है।
तो कहीं ना कहीं शास्त्रोक्त बातों से कभी कभी ब्रजभाव जो है वो विलग चलता है, क्योंकि प्रेम जहां प्रधान होता है वहां कई बार वेद की मर्यादा, धर्मशास्त्रों की बात कहीं ना कहीं गौड़ हो जाती हैं, प्रेम प्रधान हो जाता है। उद्धव चरित्र में आता है ना, हमारे ब्रज में कहें ऊधो सूधो है चलो सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुमडुमी प्रेम बजायो ढोल। प्रेम के ढोल के आगे डुमडुमी कहां सुनाई देती है? प्रेम जब अनंत हो जाता है तो फिर कहीं ना कहीं ये ज्ञान परख बातें उतनी समझ नहीं आ पाती हैं। तो मानव कल्याण यदि संसार में रहने वाला पूछ रहा है तो मानव कल्याण उसके लिए पुनरपि जन्म ना हो यही है, लेकिन ब्रज को भजने वाला पूछ रहा है मेरा कल्याण क्या है? बोले तुझे सदा के लिए ब्रज मिल जाए यही तेरो कल्याण है, तो कुछ सदा के लिए वृंदावन प्राप्त है जाए यही तेरो कल्याण है। वृंदावन को भजवे वारो कभी वृंदावन न त्याग सके। वृंदावन। आज मैं सुबह भोरी सखी जी के कुछ पद देख रहा था तो कई भाव हमारे राधा वल्लभ संप्रदाय में हुई श्री भोरी सखी थे, तो वो पुरुष ही पर उनका भाव वृंदावन भजे वाले सब सखी है जाएं, उनका भाव था। तो वे कितनी सुंदर बात कह रहे हैं श्री जी से। जेहि विधि तो है अति प्यारी लगो, जेहि विधि तो है अति प्यारी लगो, जेहि विधि तो है अति प्यारी लगो। तैसी मोहे कीजिए प्यारी, तैसी मोहे कीजिए प्यारी, बार बार यह मांगो, बार बार यह मांगो। किशोरी जी से प्रार्थना कर रहे हैं, हे श्यामाजू हम आपसे एक ही वरदान मांग रहे हैं, क्या हम जिससे आपको प्यारे लग जाएं वैसे हमें बना दो। जेहि विधि तो है अति प्यारी लगो, जेहि विधि तो है अति प्यारी लगो। तैसी मोहे कीजिए प्यारी, तैसी मोहे कीजिए प्यारी, और नहीं कछु काज कछु सो, और नहीं कछु काज कछु सो, और नहीं कछु काज काहू सो, और नहीं कछु काज काहू सो, तुम ही सो अनुरागो, तुम ही सो अनुरागो। जेहि विधि तो है अति प्यारी लगो, जेहि विधि तो है अति प्यारी लगो। भोरी तेरी रीझ लहन को, भोरी तेरी रीझ लहन को, भोरी तेरी रीझ लहन को, भोरी तेरी रीझ लहन को। मैं त्रिभुवन तृण सम त्यागो,
सम त्यागो। बहुत लोग एक प्रश्न मुझसे रोज करते हैं। एक व्यक्ति तो ऐसा आता है मिलने वाला जो ये प्रश्न जरूर करता है, क्या हमें वृंदावन कैसे मिले, हमें बरसानो कैसे मिले, हम ब्रजवासी कैसे होंगे। दो बातें हैं। पहली बात, यहां पे भूरी सखी क्या कह रही हैं, त्याग की भावना। हमसे सामान्य लोगों से गोलगप्पा तो छूट नहीं रहे, वो किशोरी जी के लिए क्या त्याग करेंगे। लोगों से प्याज लहसुन तो छूट नहीं रही, क्या त्याग करेंगे। संसार के विषय भोग पदार्थ तो छूट नहीं रहे, वो क्या त्याग करेंगे। जिसमें त्याग की भावना नहीं है, बिल्कुल नहीं त्याग सकता है। वो भूल जाए कि इस जन्म में वृंदावन ब्रज तो मुझे कभी प्राप्त नहीं हो सकता। और एक बात और कह दें, जिसने पूरा जीवन बिना त्याग के निकाल दिया, मतलब कुछ छोड़ ही नहीं पाया जीवन में, वो कभी किसी जन्म में ब्रज नहीं जा पाएगा। ब्रज उसी को प्राप्त होगा जिसको किशोरी जी ने यूं देख रखा हो कि हाँ भाई के अंदर त्याग की भावना है। संसार के समस्त पदार्थों को, समस्त आकर्षक करने वाली मायाओं को माया विष सम त्याग दे, तब किशोरी जी कहती अब जे अधिकारी भयो ब्रज को। और जिससे मेरी श्यामाजू रीझ जाए, ऐसा स्वभाव मेरो बन जाए बस। और किशोरी जी को भोलापन बहुत प्रिय है, सरलता, सहजता, दीनता बहुत प्रिय है। हम अपने आप को कुछ मानते हैं, कुछ समझते हैं, इसी कारण हम दीन नहीं बन पाते। इसलिए पहले तो त्याग की भावना लाओ। लाडली जी के लिए, लाल जी के लिए जो त्याग सको, उनके लिए जो त्याग सको, मतलब उनको प्रिय लगे ऐसी त्याग करो। यहां तो भोरी सखी कह रही हैं, भोरी तेरी रीझ लहन को, भोरी तेरी रीझ लहन को, त्रिभुवन तृण सम त्यागो, त्रिभुवन सम त्यागो। हाँ, त्रिभुवन तृण सम त्यागो, त्रिभुवन तृण सम त्यागो। जेहि विधि तो हे अति प्यारी लगूं, जेहि विधि तो हे अति प्यारी लगूं। तैसी मोहे कीजिए प्यारी, तैसी मोहे कीजिए प्यारी, जिज विधि तो है अति प्यारी लगूं। प्यारी लगूं भी नहीं, अति प्यारी लगूं। अति प्यारी क्यों? कभी श्री जी छोड़े ही नहीं। प्यारे को तो कभी कभी देख करके मन भर भी सके, पर अति प्यारे को देख के मन कभी नहीं भरता। अति प्यारी लगूं। तो भैया हमारे ब्रज के भाव तो कुछ अलग ही हैं। ब्रज में तो मुक्ति की कोई कामना ही नहीं करे, मुक्ति नौन सी खारी लागे। श्री राधा रानी के पग पग पे प्रयाग जहां, केशव की केली कुंज कोटि कोटि काशी हैं। यमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर, तरु तरु पे पड़े रहत अयोध्या निवासी हैं। गोपिन के द्वार द्वार हरिद्वार बसत जहां, बद्री केदारनाथ फिरत दास दासी हैं। स्वर्ग अपवर्ग लेकर करेंगे हम क्या, जान लो हमें हम वृंदावन वासी। हम तो वृंदावन वासी हैं। अरे वृंदावन में कितने पुण्य मिलते हैं, ये पंक्ति सामान्य नहीं है। पग पग पे प्रयाग जहां, आप जितने स्टेप्स चलते हो वृंदावन में गिना करो, उतने प्रयाग जाने का मतलब संगम नहाने का आपको फल मिल जाता है। अभी महाकुंभ आ रहा है, प्रयाग जाएगी पूरी दुनिया। पर वृंदावन वासी जो वृंदावन में रमण करें, वृंदावन में घूमते रहे, उनको पग पग पे प्रयाग जावे को, इसका मतलब ये नहीं कि प्रयाग नहीं जाओ, महाकुंभ में जाना। पर वृंदावन में आप जितने कदम चलते हैं उससे प्रयाग उतने कदम गिनिएगा, उतनी बार प्रयाग जाने का फल मिल जाता है। पग पग पे प्रयाग जहां, केशव की केली कुंज कोटि कोटि काशी।
वहां सघन कुंजों का जब आप दर्शन करते हैं तो कोटि कोटि करोड़ बार काशी जाने का फल मिलता है। यमुना में जगन्नाथ, यमुना जी के दर्शन से श्री जगन्नाथ जी के दर्शन का फल मिलता है। रेणुका में रामेश्वर, यमुना जी के तट रेणु को माथे पर लगाने से रामेश्वर जाने का फल मिलता है। तरु तरु पे पड़े रहत अयोध्या निवासी हैं। जितने वृक्ष हैं उनकी तरु और उनके जो पत्र हैं उतने दर्शन वृक्ष के पत्रों का कर लो, उतनी बार अयोध्या जाने का फल मिल जाता है। गोपिन के द्वार द्वार हरिद्वार बसत जहां, जितने ब्रजवासियों के यहां जाओ उतनी बार हरिद्वार जाने का फल मिल जाता है। सोचो, बद्री केदारनाथ फिरत दास दासी। अब ये धाम वाले कई बार आपस में नोक झोंक हो जाती है, वृंदावन वाले अपने आगे कोई अगर समझे ही ना है। स्वर्ग अपवर्ग लेकर करेंगे हम क्या, जान लो हमें, हम वृंदावन वासी। ये वृंदावन अद्भुत है। तो मानव कल्याण क्या है? अब तो मैं वृंदावन के भाव में चला जाता हूं बीच बीच में, इसी से ही विलंब होता है। फिर पुनश्च जन्म ना लेना, यही मानव कल्याण है। और उस कल्याण के लिए मैं क्या लिखूं, ये विचार कर रहे हैं श्री वेदव्यास जी। और इसी भावना में उन्होंने सब लिख दिया। तभी श्री नारद जी महाराज का आगमन हुआ। नारद जी महाराज ने आकर के वेदव्यास जी से बात की, बोले आप इतने उदास क्यों हैं? वेदव्यास जी बोले क्या करें, इतना सब कुछ लिख दिया, मन नहीं हमारा संतुष्ट हो रहा है। तब नारद जी ने एक बहुत सुंदर युक्ति बताई। बोले हम एक बात बताएं। बोले क्या? आपने एक कमी छोड़ी है अपनी लेखनी में। क्या? कि भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो मलम ये नैवासौ न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम खिलम। जिस व्यक्ति को अपने जीवन में कहीं ना कहीं अपूर्णता का अनुभव होता है, जो व्यक्ति अपने कर्म से, अपने व्यवहार से, स्वभाव से या जीवन में जो भी घट रहा है उससे वो कहीं ना कहीं असंतुष्ट सा रहता है कि भाई कुछ तो कमी है, कुछ तो छूट रहा है, कुछ तो ऐसा है जो मेरे साथ नहीं हो रहा है, उन लोगों को ये बात ध्यान से सुननी चाहिए। नारद जी महाराज कहते हैं, व्यास जी आपने सब कुछ लिख दिया ग्रंथों में, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चार के बीच में ही हमारा जीवन चक्र घूमता रहता है। धर्म अर्थ, अर्थ यानी पैसा, काम यानी कि कामनाएं आदि आदि, और चौथा है मोक्ष। धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन्हीं चारों के बीच में ही हम घूमते रहते हैं। नारद जी महाराज कहते हैं, बोले भगवान आपने जितने भी ग्रंथ लिखे उन सब में ये चार बात प्रधान है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। पंचम पुरुषार्थ को आप अपने जीवन में स्थान नहीं देते, इसलिए आप उदास रहते हैं। बोले पंचम पुरुषार्थ क्या है? प्रेम। क्या है? प्रेम। यदि प्रेम पंचम पुरुषार्थ आ जाए जीवन में तो ये चार पुरुषार्थ जो हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये कहीं ना कहीं गौड़ हो जाएंगे, प्रेम प्रधान रहेगा। हे नारद जी आपने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं ना, उसमें धार्मिक कृष्ण दिखाए, उसमें आर्थिक कृष्ण दिखाए, उसमें कामना पूर्ति करने वाले कराने वाले कृष्ण दिखाए, उसमें मुक्ति प्रदान करने वाले मुक्ति दाता श्री कृष्ण दिखाए, आपने कहीं भी प्रेमी श्री कृष्ण नहीं दिखाए, इसलिए आपका मन अशांत है। वेदव्यास जी महाराज बोले मतलब? बोले आपने सब जगह श्री कृष्ण का प्रभाव दिखाया है, उनका स्वभाव नहीं दिखाया, उनके ऐश्वर्य को दिखाया है, उनके दीन वत्सलता को नहीं दिखाया। जो त्रिलोकीनाथ हैं, जो ब्रह्मांड नायक हैं, जो सहस्त्र भुजा सहस्त्र चरण सहस्त्र मुख वाले हैं भगवान, जो शेष नाग पर लेटते हैं, आपने उनके इस प्रकार के रूपों का वर्णन किया, पर गोबर की टिप्पी लगाने वाले कन्हैया का वर्णन किया आपने कहीं? एक बार एक गोपी गई यशोदा मैया के पास, मैया तो जाके बोली, मैया मेरे घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा है वारी है। मैया बोली तो गोबर को चौका लगानो है, आपकी एक गैया है, बाको गोबर वामे तो सुगंधी आवे,
तो मेरा मन है कि आप आज्ञा करें तो नेक्स्ट वर्षों में गोबर ले जाऊं, अपने घर में नेक लेपन कर दूं। मैया बोली गोबर भी कोई मांगे वाली चीज है, ले जा। ठाकुर जी चुपचाप सुन रहे थे। तुरंत ठाकुर जी बाहर निकल गया, काय को ले जाएगी मैया जी ऐसे? अरे लाला गोबर ही तो मांग रही है, तू काय को चिल्ला रहा है? मैया एक बात बता। बोले कहा सानी कौन करे गौशाला में? बोले हम लोग करें। भूसा कौन खरीद के लामे? बोले हम लोग लामे। गैया कौन की? हमारी। भूसा कौन ने खायो? हमारी गैया ने। गोबर कौन कौन 100? हमारी गैया को तो जे क्यों लेके जाएगी, गोबर भी हमारे पास ही रहेगो। इतनी मेहनत करके हम बाकू भूसो खवामे और गैया पेट में ले जाके पचावे, फिर गोबर बन के निकारे और बाकू जी गोपी ले जाएगी। तो मैया पता है 33 करोड़ देवता रहे गैयान में, लेकिन इन 33 करोड़ देवता और पूरे ब्रह्मांड की इच्छा होती है लक्ष्मी प्राप्ति को। लक्ष्मी पतो कहां रे? गैया गोबर में। हम अपनी घर की लक्ष्मी ना देंगे या कोई आते मना कर दे। नारद जी बोले आपने वर्णन किया ऐसे कन्हैया का, जो गोबर के पीछे पूरे गोकुल में कलेश कर रहे हैं। गोपी बोली लाला मेरे घर सत्यनारायण की पूजा है, ले जान दे। बोले ठीक है ले जा, लेकिन बाकी बदरे कहा दे के जाएगी? बोले कहा दे जाऊं तू ही बता दे। बोले जितनो गोबर लेके जाएगी उतनो लोना मक्खन दे के जानो पड़ेगा। गोबर के बदले मक्खन मांग रहे हैं। ठीक है लाला दे दूंगी। अब मैया तो चली गई यशोदा मैया। बोले लाला तू माने ना, छोटी सी बात पर झरे लड़ा रहा हो, बता गोबर के पीछे कोई लड़े करे? और ठाकुर जी इतने ध्यान से खड़े हैं कि नेको ज्यादा नहीं ले जाए, गोबर गिनवा रहे हैं वहां पे। अब गोपी उठा के ले जा रही है, ले जा करके अपने यहां धरियावे, फिर लेके आवे परात, फिर गोबर समेटे। ठाकुर जी बोले नेक रुक जा। बोले कहा? बोले हम पे गिनती तो आवे ही ना है, अब तू कितनों गोबर ले जा रही है, मैं कैसे गिनूंगो? गोपी बोली लाला जी तो अब काम खराब है गयो, और कहीं में ज्यादा गोबर लेगी कम मक्खन देगी। तो बोले हाँ यही बात है, अब या को तो कुछ निधान तो बताना पड़ेगा, मैं कैसे गिनूं गोबर, मुंह पे तो आवे ना गिनती। ठाकुर जी बोले एक काम ऐसा क्या? बोले कहा? बोले तू जितना गोबर ले जाए उतनी गोबर की बिंदी बना के टिप्पी बना के तू मेरे मुंह पे लगा दियो, और मैं अंत में यशोदा मैया तक गिनवा लूंगा, उतना मक्खन दे जाइयो। यशोदा मैया पे गिनती आवे। कैसे भोरे भारे ठाकुर जी हैं, बताओ। ये ब्रह्मांड नायक हैं, इन्होंने पूरा विश्व बना रखा है, और ब्रज में कैसी लीला करें। गोपी के तो मन, अच्छा गोपी का काम तो 1-2 परात से ही हो जाना था, लेकिन ठाकुर जी के संग आनंद आरो लीला करवे में हमारे 10-15 परात ले गई। बार बार आवे और गोबर उचाए के और वहां में तो एक टिप्पी निकाले और लाला के मुंह पे लगा दे। दूसरी बार आवे फिर परात उठावे लाला की नाक पे लगा दे। तीसरी बार आवे ठाकुर जी के गाल पे लगा। ठाकुर जी इतने जैसे एक्साइटेड बालक होता है ऐसे उछल रहे हैं जोर जोरते, बोले इतना मक्खन मिलेगा अब। और जबकि वो बात है कि घर में मक्खन के कुआं हैं, लेकिन ना दूसरी को मक्खन खाऊंगा। गोपी का काम तो बन गया था, लेकिन उसको इतना सुख मिल रहा है लाल जी के साथ कि बार बार आ रही है और लेके जा रही है। इतने में ठाकुर जी बोले एरी तू गोबर को चौका लगा रही, घर बना रही है? सबरो गोबर तो ले गई वो चाय के यहां ते ना लाला जी अंते में। अच्छा टिप्पी तो धर दे लाला, तेरे मुंह में तो जगह ही ना बची, पूरा मुंह गोबर ते सन को ठाकुर जी को सब जगह गोबर की टिप्पी लगवा लेंगे। ठाकुर जी बोले तो एक काम कर मेरे गरे पे लगा दे यहाँ पे। अब जैसे ही वो गोपी टिप्पी लगाने, गोपी के मन में भाव आयो कछु लीला कर दूं। सो गोपी ने सिर पर रखी परात टेढ़ी सी कर दी, सबरो गोबर ही ठाकुर जी के ऊपर गिर गो। पूरे गोवर्धन बन गए ऊपर से नीचे तक। अब जैसे ही गोबर गिरो महाराज ऊपर, ठाकुर जी रोमे सो रोमे, ऐसे रोए यशोदा मैया आगे। कहा मैं हो लाला, काई को रो लाला? मैया देख या गोपी ने मेरे ऊपर गोबर डाल दियो सबरो।
मैया जैसे ही पहुंचने लगी ठाकुर जी पीछे भागे, मैया ध्यान से टिप्पी लग रही है मुंह पे, उन्हें मत मिटाई दियो। पहले उन्हें गिन ले कितनी है, उतने मक्खन मंगाने। कैसे कोई प्रेम ना करे इतने ऐसे स्वभाव वालों से। और वही नारद जी महाराज कह के जा रहे हैं, बताओ आपने ऐसी लीलाओं का कहीं वर्णन किया जहां परमात्मा श्री कृष्ण, परब्रह्म श्री कृष्ण, त्रिलोकीनाथ, जगत नियंता श्री कृष्ण ऐसी लीला कर रहे हैं। वेद व्यास जी बोले ऐसी लीलाएं तो, बोले इसीलिए आपका मन अशांत है क्योंकि आपने जितने भी ग्रंथ लिखे उनको श्रवण करने के बाद व्यक्ति की ठाकुर जी के प्रति आस्था हो जाएगी, व्यक्ति की ठाकुर जी के प्रति श्रद्धा हो जाएगी, व्यक्ति के ठाकुर जी के प्रति विश्वास हो जाएगा। पर ऐसा कुछ लिखिए जिसके श्रवण के बाद व्यक्ति का ठाकुर जी के प्रति प्रेम हो। कौन पावे आको पार, हमारे ब्रज में गाते हैं, अरे कौन पावे आको पार, प्रेम ने दिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे आको पार, प्रेम ने दिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे आको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे आको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। ओ देखो मैं सुनाऊं एक बात अनुमेल, देखो मैं सुनाऊं एक बात अनुमेल, देखो मैं सुनाऊं एक बात अनुमेल। देखो मैं सुनाऊं एक कैसी अनमेल बात? अनुमेल। हाँ ब्रह्म निराकार रहो गोकुल में खेल। हाँ ब्रह्म निराकार गोकुल में खेल। अरे हाँ ब्रह्म निराकार रहो गोकुल में खेल। ब्रह्म निराकार कहाँ? ओ नंद यशोदा के द्वार, यशोदा के द्वार, नंद यशोदा के द्वार, यशोदा के द्वार। हाँ प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे आको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे। समझ में आ रही है ना बात? ये पद समझ में आ रहा है ना? कौन पावे या को पार, किसका पार? ब्रज की लीला का पार। क्यों? प्रेम नदिया की सदा उल्टी। प्रेम नदी वो नहीं जो सीधी बहे, प्रेम तो वही है जहां सब काम उल्टे ही उल्टे हो। मैं अरे कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे आको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे आको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे आको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी। लेखक कहते हैं विष्णु अवतार विश्व पोषण करन, विष्णु अवतार विश्व पोषण कर। विष्णु अवतार विश्व पोषण करन, विष्णु अवतार विश्व पोषण कर। हाँ सोई कर चोरियां अहिर भरन। सोई कर चोरिया
प्रभुता विसार, प्रभुता विसार, निज प्रभुता विसार, प्रभुता विसार। हाँ प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहधार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहधार। अरे कौन पावे आगो पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहधार। पावे आगो पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहधार। कौन पावे आगो पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहधार। कौन पावे आगो पार, प्रेम नदिया की सदा। तो प्रेम प्रधान, आपने भाव नहीं लिखे हैं इसीलिए आपका मन अशांत है कि भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो मलम ये नैवाशो न तुष्य